हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है होली आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रही है, और साथ ही साथ चंद्र ग्रहण भी है, तो इसका आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट रहने वाला है। क्या अच्छा आपकी लाइफ में होगा, या किन बातों को लेकर आपको सावधानी भी बरतनी है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं होली आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रही है, और चंद्र ग्रहण का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, एक्सपेंशन गाइस। सबसे पहले मेरी सोल फैमिली, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये होली का त्योहार आपके लिए आपके जीवन में रंगों की बारिश कर दे, खुशियों की बारिश कर दे, आपका जीवन सुखमय हो जाए, खूब मालिक की ब्लेसिंग आपको मिले, और एकदम स्वस्थ रहो और आने वाली खुशियों को एंजॉय करो। गाइस, होली के साथ ही साथ चंद्र ग्रहण भी है, तो दोनों का इफेक्ट आपकी लाइफ पर देखने को मिलेगा। आज की हमारी रीडिंग इसी बात को लेकर है कि होली आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रही है, और चंद्र ग्रहण का आपके जीवन पर क्या असर रहेगा। तो सबसे पहला कार्ड आया है एक्सपेंशन का। गाइस, यहाँ पर बरकत के बारे में, यहाँ एक एक वृद्धि के बारे में है ना, समृद्धि के बारे में कहा जा रहा है। गाइस, यहाँ पर एक चीज पता चल रही है कि किसी बात को लेकर अगर आप में दुविधा है, या अगर जैसे एक होता है ना कि कोई इंसान अपनी लाइफ में ऐसे सिचुएशन में होता है जहाँ पर उन्हें डायरेक्शन नहीं मिलता, या हो सकता है कि कोई एक बेहतर सलाह, या यूँ कह लो कि आपको एक रास्ता चाहिए गाइस, है ना, कि मुझे अगर सही गाइडेंस मिल जाए, सही रास्ता मिल जाए, कोई मेरी एक हेल्प कर दे, मुझे रास्ता दिखा देना, तो मैं उसी राह पर चलूँ जो मेरे लिए सही है। मतलब अब भी आपकी इच्छाएं शायद हो सकती है कि आपके लिए उतनी मायने नहीं रख रही है, या हो सकता है कि अभी कहते हैं ना कि जीवन की दौड़ में कोई इंसान इस तरीके से दौड़ने को रेडी है कि जहां पर उनका आज भी सुरक्षित हो जाए और भविष्य भी सुरक्षित हो जाए। मतलब बहुत बहुत ज्यादा ये मेच्योरिटी का लेवल है गाइस, किसी की विजडम का, किसी की समझ का, मतलब अपने ज्ञान, अपनी समझ के दायरे को विस्तृत करना, और वहां पर अभी की खुशी के बारे में केवल मात्र ना सोचना गाइस, भविष्य के बारे में भी सोचना, है ना। अगर जैसे किसी इंसान के लिए है ना कि कोई ब्लेसिंग या कोई खुशी ऐसी है, कि कोई खुशी ऐसी है जो मेरी, या मेरी कोई इच्छा है जो अभी के लिए ठीक है लेकिन बाद के लिए अच्छी नहीं है, तो वो उन्हें त्याग करने को भी तैयार है कि नहीं, मुझे ऐसी कोई खुशी नहीं चाहिए जो मेरी केवल आज आज के लिए, या मुझे कुछ पल के लिए खुशी प्रदान करती है। अगर कोई खुशी ऐसी हो, कोई मेरी इच्छा ऐसी हो जो मेरी लाइफ टाइम के लिए मेरे साथ चले, तो स्वीकार्य है मुझे। ये चीज का, ये परिवर्तन, ये आप अपने आप में देखोगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि होली पर, है ना, या होली के आसपास में गाइस, क्योंकि ये एनर्जी 10-15 दिन तक में चलती है ना, इसकी एनर्जी। तो जाहिर सी बात है गाइस कि यहाँ पर एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है ना, कुछ चीजों की वृद्धि आपकी लाइफ में होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि साथ में आउल भी है, कार्ड में बताया जा रहा है। तो डेफिनेटली गाइस, पैसों को लेकर एक लाभ आपको डेफिनेटली होगा गाइस, डेफिनेटली होगा। ठीक है, हो सकता है कि आपकी पदोन्नति हो जाए, हो सकता है कि धन का लाभ आपको हो जाए, है ना। तो ये चीज तो होगी गाइस, ये तो आस पास में ही, ये मैं नहीं कह सकती कि होली के 10-15 दिन बाद तक में ये चीज होगी। ये होली के इर्द गिर्द में ही आपके साथ होगी कि धन का लाभ होना किसी भी प्रकार से, ये आपके साथ होगा ही होगा। ठीक है ना, धन का लाभ होते हुए नजर आ रहा है, बैलेंस आएगा गाइस लाइफ में। ठीक है, कोई रास्ता मिल जाएगा गाइस। अगर किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है ना, तो ये होली के साथ ये चंद्र ग्रहण का कॉम्बिनेशन जो है ना, ये आपके लिए तो कम से कम कुछ बेहतर करेगा। मतलब एक बात कह सकती हूँ गाइस कि आपकी एनर्जी जो है ना बहुत अच्छी रहने वाली है, और ये होली के साथ चंद्र ग्रहण का कॉम्बिनेशन आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा गाइस। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ये नहीं कहूंगी कि बुरा होगा, है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का आपका वो हिस्सा है जो कहीं ना कहीं शेष रह गया था गाइस। ये आप में एक एक चेंज लेकर आएगा गाइस। एक्सपेंशन मतलब आप में भी कोई निखार,
आपका व्यक्तित्व भी पावरफुल हो, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ होगी गाइस। मतलब कुछ तो ऐसा होगा, जैसे एक होता है ना कि लाइफ में हो सकता है कोई आपका अटका हुआ काम है, वो सडन बन जाना, है ना, या कोई डील गाइस ऐसी है जो बन जानी, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे ना, वो बन जाना इन्हीं दौरान। मतलब ये कह सकते हैं कि होली और इसके बाद का थोड़ा टाइम जो है ना गाइस, ये टाइम ऐसा रहेगा जहां पर आपने कुछ सोचा और वो पूरा हुआ, आपने कुछ सोचा और वो पूरा हुआ। अच्छी चीजें सोचना, है ना, क्योंकि बिल्कुल आपको लगेगा कि कोई आपकी बात को सुन रहा है बिल्कुल कुछ ऐसा गाइस कि आपने जो सोचा और वो हो रहा है। और अभी आपका पूरा फोकस जो है ना, मुझे बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि आपका अबंडेंस पर है, आपका ब्रेक थ्रू पर है, आपका धन पर है गाइस, कैरियर पर है। यहाँ पर बिल्कुल आपका फोकस है, मैं इससे सुरक्षित करना है मुझे। पैसों के आधार पर आपको मजबूती चाहिए, है ना, आप चाहते हो आपका काम जो है ना, सबसे पहले अगर मतलब जैसे हो ना कि आपको क्या वरदान चाहिए, तो अभी आपका यही है कि मेरा कैरियर जो है ना उछाल मारे, मेरा काम अच्छा चले, है ना, मुझे नाम कमाना है, मुझे मुझे स्टेबल होना है ना, और मेरी पहचान बने, और कभी भी मेरी लाइफ में मतलब मेरे कैरियर को लेकर ना डाउन वाली स्थिति ना आए, हमेशा ग्रोथ हो मेरी। मतलब बस केवल अभी आपकी अगर तहे दिल से इच्छा है ना, तो ये करियर को लेकर ही है। और अभी इर्द गिर्द में जैसा एक्सपेंशन का कार्ड आया ना, ये क्लियर बता रहा है कि ये करियर, धन इत्यादि को लेकर आप में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी गाइस। डेफिनेटली आपको इन दिनों में आउल की एनर्जी या फिर कछुआ की एनर्जी जो है ना, डेफिनेटली दिख रही होगी। ये अभी इन दिनों में ना गाइस, व्हाइट कलर जो है ना, ये पहनना आप, आपका मन भी शांत रहेगा। या ये भी हो सकता है क्योंकि आप हो किस्मत के धनी, ये भी हो सकता है कि अब अभी इन दिनों में व्हाइट कलर के कपड़े ही ज़्यादा पहन रहे हो, व्हाइट शर्ट टॉप या कुछ ऐसा, कि यही पहनना पसंद आ रहा है, या इन दिनों में यही ज़्यादा पहन रहे हो। ये मन को शांत करने के साथ साथ सुलझान लेकर आते हैं गाइस, और ये रास्ता प्रशस्त करता है ये कलर, है ना। जो दुविधाएं होती ना, वो दुविधाओं को हटाकर एक शांति और पीस के लिए ना खुद को रेडी करता है। तो ये कलर पहना करो गाइस, कभी कभी टॉप पहन लो, शर्ट पहन लो, है ना। फिर ये देखो गाइस, ये देखो, चमत्कार के लिए रेडी रहो। डेफिनेटली कह सकती हूँ गाइस, कुछ ना कुछ बेहतर होने वाला है। मालिक की कृपा आप देखोगे, अबंडेंस डेफिनेटली आपको मिलने वाली है, प्यार आपको मिलने वाला है गाइस। ये होली जो है ना, ये तो आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आ रही है, लेकिन साथ में चंद्र ग्रहण भी आपके लिए बुरे परिणाम नहीं लेकर आ रहा है गाइस। जैसे एक चीज होती है, काफी सारे व्यूवर्स के साथ होती होगी, कि जब चंद्र ग्रहण आता है या सूर्य ग्रहण आता है या पूर्णिमा और अमावस भी आती है ना, तो मन की स्थिति बड़ी बेचैन हो जाती है, बैठे बैठाए मन विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, टेंशन होने लगती है, या कभी कभी रोना ही आ जाता है। और दिमाग में यही बात होती है कि अभी मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जिससे मुझे बेचैनी हो, लेकिन फिर भी एक बेवजह की बेचैनी जो है ना, पता नहीं क्यों हो रही है। एक मन में डर रहता है आपको कि पता नहीं मालिक मुझे क्या इंट्यूशन दे रहे हैं, ये मुझे इल्यूजन हो रहा है। सवालों के भंडार कहते हैं ना, वो पोटली उस टाइम आपके साथ होती है ना। बट अभी की स्थिति क्या है कि अभी होली भी है, जैसे मैंने कहा ना, ये होली आपके लिए शुभ नहीं कह सकते, बहुत शुभ गाइस, बहुत शुभ होने वाली है। आप मानो ना मानो, इसके परिणाम आप देखना। लेकिन साथ में चंद्र ग्रहण भी आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। डेफिनेटली गाइस, सबसे पहले तो धन को लेकर लाभ प्राप्ति, है ना, डील है वो पूरा होना ही है। धन को लेकर, बिजनेस को लेकर है, जॉब अगर नहीं मिल रही है तो जॉब मिलने की संभावना है, ठीक है। और धन को लेकर लाभ के आसार आपके बने हुए हैं। कोई डील नहीं हो रही थी, या कोई काम ऐसा था जो धन के अभाव के कारण रुका हुआ था ना, वहां पर धन की व्यवस्था आपके लिए हो जाना। मतलब रुकने नहीं दिया जाएगा आपका काम। अगर एक पैसे के आधार पर कोई काम अटक गया था ना, तो वो अटकेगा नहीं, व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। साथ में क्या है, यहाँ पर भी प्रेग्नेंट लेडी और यहाँ पर भी प्रेग्नेंट लेडी, डेफिनेटली आपको अभी बीते 3-4 महीनों में सबसे ज्यादा चीजें यही देखने को मिली होगी। न केवल लेडीज का गाइस, है ना, ज्यादातर जीवों के बारे में भी। मतलब लेडीज भी दिख रही है तो वो प्रेग्नेंट, है ना,
और आसपास में भी देख रहे हो ना, तो मतलब जीव भी है ना कि उनके बेबी हो रहे हैं, या मतलब ऐसा ही गाइस जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन है ना। इसे समझने की कोशिश करना कि आपके दिमाग में यही आया होगा कि जहाँ देखो तो प्रेग्नेंट लेडी का दिखना, या फिर घर के बाहर अगर कोई जीव है, डॉगीज है, तो वो भी प्रेग्नेंट, उनके भी बेबी बेबी होना, या ऐसा कुछ आपको दिखना। तो एक कहता है ना कि फोकस में एक बात का जाना कि मुझे किसी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। मे बी ये हो सकता है गाइस कि लास्ट पिछला जो चंद्र ग्रहण बीता ना, गया ना, वहां से आपकी लाइफ में कुछ बदलाव हुए, कुछ चेंजेस हुए, है ना। हो सकता है वो थोड़े बुरे हुए या थोड़े अभाव में आपकी लाइफ को लेकर गए। इसको नोटिस करना कि लास्ट का चंद्र ग्रहण के दौरान में आपके साथ क्या हुआ। हो सकता है कुछ चीजें छूटी आपसे एक बार, लेकिन ये चंद्र ग्रहण वापस से आपको कुछ रिटर्न में देने वाला है गाइस। अगर कुछ छीना है ना, तो ये चंद्र ग्रहण अब वापस आपको रिटर्न में देने वाला है। क्योंकि यहाँ पर दो लेडी के प्रेग्नेंट होने की बात, और यहाँ पर कब्स का भरा जाना, यहाँ पर यूनिवर्स की एनर्जी, यहाँ पर यूनिवर्स की एनर्जी बहुत ज्यादा शुभ रहने वाली है। आपकी रेस्पेक्ट को बढ़ाएगी, आपकी कदर को बढ़ाएगी गाइस। अगर कुछ लोग आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी फैमिली के मेंबर्स भी हो सकते हैं जो आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू बहुत कम है, कोई आपको कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करता है, आपकी तुलना और लोगों से बहुत ज़्यादा करता है, ये चीज़ देखना गाइस। होली के बाद से उनके हृदय का परिवर्तन होना देखना, उनके हृदय में आपके लिए, उनके दिल में आपके लिए एक रेस्पेक्ट बढ़ती है, आपके प्रति नजरिया जो बदलता है ना, वो देखना। बहुत सारे चेंज देखने को मिलेंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कलर की एनर्जी भी ज्यादा है, और ग्रीन कलर की एनर्जी कहती है हार्ट चक्र के ओपन होने के बारे में। तो मे भी हो सकता है इन दिनों में ग्रीन कलर भी आप ज्यादा पहन रहे हो। एक तो व्हाइट का लग रहा है, एक ग्रीन कलर का लग रहा है। या तो अपने आप पहन रहे हो आप। हो सकता है कि रीडिंग देखते टाइम आप नोटिस करो कि हाँ ये चीज हमारे साथ हो रही है ना, कि या तो ग्रीन कलर ज्यादा दिख रहा है, या ग्रीन कलर के कपड़े आप अपने आप पहन रहे हो, ये हो रहा है, ठीक है। और या फिर व्हाइट कलर के कपड़े आप मतलब ये ज्यादा पहनना पसंद कर रहे हो अभी इन दिनों में। एक मन की शांति भी मिल रही है ना। और अगर हेयर फॉल की समस्या है आपको, तो वो भी दूर होगी आपके। ये भी होगा, हेल्थ के इशू भी सुधरेंगे गाइस, क्योंकि यहाँ मन की शांति नजर आ रही है। और जो ये मन आपका अस्थिर हो रहा था ना कि बेचैनी, पता नहीं मुझे क्या कुछ इन दिनों में फील हो रहा है कि बैठे बैठे मेरा दिल नहीं लग रहा। मतलब ये कहते हैं ना कि मन कहीं पर भी नहीं लग रहा किसी का, कि मैं मूवी देखूं, मैं कहीं बाहर जाऊं। मूवी देखो तो मन करता है कहीं बाहर जाऊं, बाहर जाते हो तो मन करता है किसी से बात करो, किसी से बात करते हो तो मन करता है नहीं मैं कुछ और करूं। मतलब एक स्थान पर, एक प्लेस पर आपका मन नहीं टिक रहा था, है ना, भाग रहा था, दौड़ रहा था। इसकी वजह है गाइस, इसकी वजह है एक्सपेंशन के साथ आया है फेथ का कार्ड, कि ट्रस्ट रखो, बस बस मालिक पर ट्रस्ट रखो, और बिल्कुल 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 करिश्मा के लिए, चमत्कार के लिए रेडी रहो गाइस। आप एक चीज मांग रहे हो, मालिक आपको दो चीज देंगे, दो ब्लेसिंग देंगे गाइस। आप मालिक का साथ पाओगे ही पाओगे। कुछ चीजों में ऐसी है जो आपको सरेंडर करने की आवश्यकता है। जो आपके काबू में नहीं है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। जो आपके काबू में है, वहां पर आपकी ही मेहनत आपके लिए लाभदायक रहेगी। लेकिन जहां लगता है ना कि वो आपके काबू से बाहर है, वहां पर सरेंडर कर देना और फेथ रखना गाइस। फिर चमत्कार देखना आप अपनी लाइफ में क्या होता है। तो यहाँ बहुत कुछ कहा जा रहा है गाइस। सच कहूँ ये कार्ड्स ना बहुत पॉजिटिव आए, बहुत सकारात्मक आए हैं। आपके सारे आंसू मिटा दिए जाएंगे। ये मैंने कहा ना, अबंडेंस की राह पर कोई दौड़ पड़े हैं गाइस। बहुत जल्द आप अपना नाम बनाओगे। सच में अपने अपने कर्म से आपकी पहचान होगी गाइस। जॉय, ये खुशी ही लेकर आ रही है होली गाइस आपके लिए, है ना। मन मन का खुश होना, एक मन में ऐसा फील होएगा आपको जैसे एक होती है ना, एक चिड़िया जो होती है जो पिंजरे में कैद थी लेकिन अब एकदम स्वतंत्र हो गई है ना, कि जीवन जीने का आनंद आ रहा है। खुश हो रहे हो आप अपनी लाइफ में कि अभी मेरी धीरे धीरे करके चिंताएं खत्म हो रही है ना, मेरी लाइफ आसान हो रही है। मतलब एक इंसान दिन दिन, है ना, दिन प्रतिदिन ये नोटिस करे मेरी लाइफ आसान हो रही है। मैंने जो सरेंडर मालिक पर किया ना, तो मुझे कमाल देखने को मिला। मतलब आप पता है क्या चीज कर रहे हो,
आप कहते हो ना कि हमने मालिक को सरेंडर कर दिया, नहीं किया है। पूर्ण रूप से सरेंडर करने का मतलब क्या होता है कि मैंने ये समस्या है जो मेरे काबू से बाहर है, वो मैंने मालिक को सौंप दी। फिर हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि मैंने भगवान को, मालिक को ये समस्या सौंपी है ना, तब उनकी चिंता, उनकी ज़िम्मेदारी कि वो मेरी इस परेशानी को ख़त्म करें, है ना? वहाँ पर हमें फ़ेथ रखने की आवश्यकता होती है। क्या रखने की आवश्यकता होती है? विश्वास, ट्रस्ट रखने की आवश्यकता होती है। वो मेरा बुरा नहीं चाहेंगे और मेरे लिए कोई अच्छा समाधान निकाल कर लेकर आएँगे। मुझे उन्हें समाधान भी नहीं बताना है कि कैसे करना है, किस प्रकार करो, है ना? हमारी समस्या का समाधान उचित प्रकार से कैसे हो सकता है, उत्तम तरीके से कैसे हो सकता है, वो मालिक को पता है, हमें पता नहीं है ना जी? हम क्या करते हैं, सरेंडर तो कर देते हैं, लेकिन साथ में क्या है, चिंता की पोटली लेकर बैठ जाते हैं। अब मालिक क्या कह रहे हैं कि अगर सरेंडर कर दे तो चिंता की पोटली भी उनको दे दो। आप क्या कर रहे हो कि हाँ मैंने चिंता की पोटली दे दी, लेकिन आप भी पकड़े हुए हो। मालिक कह रहे हैं या तो आप समस्या का समाधान कर लो या मुझे सौंप दो। वो चीज नहीं हो रही है। जब पूर्ण सरेंडर होता है ना, तब किसी इंसान को ना इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब मेरी समस्या का समाधान कैसे होगा या मालिक मुझे मेरे इस दुख को कब खत्म करेंगे, है ना? उन्हें ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट बना कर रखते हैं कि आज नहीं तो कल मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मालिक आपको यही कहते हैं कि ये सरेंडर किया है ना आपने, देखो यहाँ पर कि कुछ अच्छे सरेंडर का परिणाम आपको देखने को मिलेगा कि पूर्ण तरीके से सरेंडर करने के बाद में आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है गाइस। आप जो चाह रहे हो ना, वो वैसा वातावरण आपकी लाइफ में बनेगा। आपका मन चाहा बनने वाला है, आपका मन चाहा होने वाला है गाइस। सेलिब्रेशन डेफिनेटली किसी बात को लेकर मनाओगे ही मनाओगे, क्योंकि यहाँ पर कब कब की एनर्जी आई है जो भरा हुआ है ना? और एकदम जैसे, कैसे बताऊँ मैं आपको, जैसे होता है ना कि सडन कुछ आपको कोई गुड न्यूज़ मिलना या कोई ऐसी बात होना जो आपको चौंकाए कि अरे ये अचानक, और ये खुशी से झूम उठने वाली बात, कुछ ऐसा गाइस। अब ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में होगा। इस वजह से कह रही हूँ कि अगर कोई चिंता है, मालिक को सौंप कर फ्री हो जाओ। फिर बस ट्रस्ट रखो, कमाल देख लोगे आप, है ना? परेशान मत हो बाद में फिर। इम्पास, ये मून की एनर्जी आ गई यहाँ पर। ये आनी ही थी, ये आनी ही थी, क्योंकि चंद्र ग्रहण भी आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। ये देखो तकदीर का खेल, किस्मत के धनी मेरे कस्तूरी मृग डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी कुछ और है गाइस। सच में आप भाग्यशाली हो, अपनी किस्मत पर बिलीव करो, है ना? अपनी किस्मत पर बिलीव करो। कहा ना, आपकी गाड़ी ना थोड़ी देर से चलती है, आपको तरसाती है, तड़पाती है, आपको मैच्योर करती है गाइस। मैच्योर करने के बाद में आपकी वो गाड़ी की रफ्तार बढ़ती है ना? आप जितना पिछड़ा हुआ फील करते हो ना, उतनी ही लाइफ, उतनी ही जिंदगी आपको सबसे आगे ले जाती है। आपका ना व्यक्तित्व कैसा है पता है? भीड़ से डिफरेंट, बिल्कुल अलग। जो एक एक बार आप पर नजर जाए, एक बार आप पर फोकस जाए, कोई आपको इग्नोर ना कर पाए, ऐसी लाइफ, है ना? आपके साथ ऐसा ही है गाइस कि कोई भी आपको इग्नोर कर ही नहीं सकता। ये चीजें आपके साथ है गाइस। डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ विशेष सोचा है। आप, हो सकता है कोई विशेष पर्पस के लिए आप धरती पर आए हो, कोई मकसद आपका हो सकता है। ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में आप हो सकते हो, चूजन वन हो सकते हो गाइस, है ना? इस वजह से कहता है ना, मून की एनर्जी हो गई या फिर जैसे अमावस हो गया, पूर्णिमा हो गई, तो इसका इफेक्ट पड़ता है आपकी एनर्जी पर। थोड़ा मन परेशान हो जाता है, थोड़ा गुस्सा आता है, थोड़ा नहीं कह सकते हैं, उस टाइम ज़्यादा गुस्सा आता है आपको कि एक छोटी सी बात होती है ना, उस पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आपका निकलना, और फिर दिमाग में आता है कि मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, फिर गिल्ट। मतलब यही प्रोसेस में लाइफ चल रही है ना? एक ही पैटर्न में लाइफ चल रही है। इस पैटर्न को आप भी तो तोड़ने की कोशिश नहीं करते। हमें अपने गुस्से पर भी नियंत्रण करना आना चाहिए गाइस, ये हमारे हाथ में है ना? तो ये थोड़ा आप कोशिश किया करो, ठीक है? और दूसरा मैं क्या कह रही हूँ कि इस चंद्र ग्रहण पर और इस पूर्णिमा पर तो आपकी एनर्जी खुश में रहने वाली है गाइस, है ना? आप परेशान नहीं होगे और आपका मन भी बहुत खुश रहेगा। एक काम करना गाइस, क्योंकि बहुत अच्छा समय चल रहा है, ठीक है? कुछ तो आपकी लाइफ में होगा ही होगा जो डेस्टिनी ने आपके लिए निर्धारित किया है। हो सकता है कोई विक्ट्री मिले, हो सकता है कोई ब्लेसिंग मिले गाइस, या हो सकता है कि कुछ ऐसा छूटा हुआ, जो मैंने कहा ना कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि
पिछली बार जब चंद्र ग्रहण हुआ या सूर्य ग्रहण हुआ तब आपसे जो कुछ छूटा था ना, हो सकता है वापस रिटर्न में बेहतर तरीके से आपको मिलेगा। मतलब ब्लेसिंग कोई घूमकर वापस से आपके पास आ रही है, जो डेस्टिनी में आपकी लिखी हुई है, जो आपकी रेस्पेक्ट बढ़ाने के बाद में आपको मिल रही है, या आपकी मैच्योरिटी बनाने के बाद में, आपकी समझ के दायरे को विस्तृत करने के बाद में आपको मिल रही है। इसके लिए रेडी रहना। तो एक गाइडेंस आई है जो इसे समझना गाइस, कि पूर्णिमा के बाद में मीन्स चंद्र ग्रहण के बाद में दूसरे दिन, है ना, आप मुरमुरे जो होते हैं ना, वो बच्चों में, लोगों में थोड़े बहुत ही सही गाइस, ठीक है ना, कोई ज़्यादा मात्रा का नहीं कह रही, जितना आपकी श्रद्धा हो बांटना, ये आपके लिए बहुत 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 काम करेगा। अबंडेंस को लेकर आपके धन की कमी नहीं होने देगा, या धन से संबंधित अगर कोई समस्या है ना, वो समस्या आपको नहीं होगी। या तो मुरमुरे बांटना, या फिर चावल बॉईल करके, मीठे चावल बनाकर, उसमें कोई कलर नहीं डालना है, वाइट ही रखने हैं चावल, है ना, मीठे चावल बना कर ना थोड़े बहुत ही सही बाहर बांटो आप चंद्र ग्रहण के बाद में, मतलब होली के बाद में दूसरे दिन, ठीक है। अब कहोगे मैम उस दिन तो रंग रंग होली होती है ना, तो शाम के टाइम कर लो गाइस, है ना, 4 बजे 5 बजे कर लो, एक दो जगह पर ही कर लो, है ना, तो ये तो हो जाएगा, है ना जी, ऐसा नहीं है कि ये कर नहीं सकते। ओके, ये तो पक्का है गाइस, ये पक्का है, आपकी इंट्यूशन तेज होगी गाइस, इंट्यूशन तेज होगी, क्योंकि यहाँ पर कहा जाना कि एक रास्ता दिखेगा आपको, एक राह पकड़ लोगे, या हो सकता है कोई गाइडेंस मिल जाएगी आपको, लेकिन गाइडेंस मिलेगी आपकी आपके अंतरात्मा के आधार पर, आपकी इनर वॉइस आपको कुछ कुछ समझाने की कोशिश करेगी गाइस, इंट्यूशन देगी आपको, है ना। कुछ बुरे लोगों से भी आप सतर्क होगे गाइस, कुछ बुरे लोगों का हो सकता है चेहरा मुखौटा उतर कर आपके सामने आए, मतलब एक बार लाइफ आपको सतर्क करेगी कि, मतलब जैसे आपकी लाइफ में कोई गलत लोग हैं ना, तो उनकी बातों पर आप बिलीव ना करो, या उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर आप बिलीव ना करो, या उनके बुरे जाल में आप ना फंसो, है ना, कुछ ऐसा बुरे लोगों का चेहरा मुखौटा जो है ना, वो आपके सामने उतरेगा गाइस, है ना, ये चीज क्लैरिटी आपको मिलेगी कुछ लोगों को लेकर, ये भी है जो आपके लिए सही नहीं है। क्रिएशन, ओ माय गॉड गाइस, देखो मून की एनर्जी, मून की एनर्जी, मून की एनर्जी, कहा ना विशेष विशेष, आपकी क्रिएटिविटी क्या है पता है, आप में आपको सफलता कैसे मिल सकती है, आपकी क्रिएटिविटी क्या, आपके हुनर क्या है, उसकी पहचान आपको हो जाएगी, उसके बारे में इंट्यूशन आपको एकदम क्लियर वे में बता देगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, कि मुझे कमेंट आते हैं कि मैम हमें तो पता भी नहीं कि हमारे अंदर क्या क्रिएटिविटी है, हमारे अंदर क्या हुनर है, ये हमें समझ में ही नहीं आता, इसे तो आपको ही समझना पड़ेगा गाइस, है ना। कस्तूरी मृग को कोई नहीं बता सकता कि वो कस्तूरी मृग है, उनके अंदर ही कस्तूरी छुपी हुई है, और उस कस्तूरी को उजागर करना, या उसके बारे में समझ आना, जानना, ये उन्हीं पर डिपेंड करता है। तो आपके अंदर जो हुनर है, जो कला है ना गाइस, जिससे आपकी लाइफ में आपको सफलता मिल सकती है, उसे आप पहचान लोगे, उसकी कदर करोगे गाइस, हो सकता है उसे आधार बनाओ, या हो सकता है उसको लेकर आपकी इंट्यूशन एकदम क्लियर वे में आपको बता दे कि आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है। मतलब एक चीज कहूंगा इस, यहाँ पर किसी की एनर्जी इतनी बैलेंस में आती हुई नजर आ रही है, आप देखना आप में कितने बदलाव होंगे, कितने बदलाव, इंट्यूशन बहुत काम करेगी। जैसे मैंने कहा ना, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सोचा और हुआ, कुछ सोचा और हुआ, ये आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी पहले से, और आपको लगेगा मैंने कुछ सोचा है और वो चीजें हो रही है, मतलब खुशी भी होगी, और आप एक बार फोकस भी करोगे कि क्या ये मेरे साथ हो क्या रहा है, कुछ अलग हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है ना उसमें मेरा फायदा ही हो रहा है यहाँ पर ना आपका फायदा, चाहे आपके इंट्यूशन के आधार पर, चाहे आपकी ऊर्जा के आधार पर, चाहे धन का लाभ हो, कैसे भी हो, या किसी को आपके प्रति जो गलतफहमी हो गई थी वो गलतफहमी दूर हो जाए, क्योंकि कब का भरा हुआ होना, ठीक है, और लाइफ में एक कदम आगे बढ़ना गाइस, यहाँ पर कोई बड़ी ब्लेसिंग के बारे में कहा जा रहा है ना, जहाँ से जीवन बिल्कुल टर्न हो, है ना, लाइफ में जैसे खुद की भी पदोन्नति होना, ऐसा कुछ, है ना, तो मतलब कुछ अच्छा गाइस ऐसा प्राप्त होगा जो लाइफ टाइम के लिए है, जीवन भर के लिए है। कोई सुख भी मिलेगा ना, तो उसकी छाप जो है ना, वो जीवन पर्यंत रहेगी, इसे आप भूल नहीं पाओगे गाइस।
ये होली जो है ना, ये क्योंकि कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है गाइस जहाँ पर कुछ तो आपकी लाइफ को बदलने वाला, आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करने वाला, है ना। ये कुछ होगा ही होगा। मैं केवल होली की बात नहीं करी, मैंने कहा ये एनर्जी जो है ना इसके इर्द गिर्द में 15 दिन तक में चलती है, लेकिन होली से, है ना, ये अच्छी एनर्जी आपकी लाइफ में प्रवेश कर जाएगी। हो सकता है होली के पहले से हो जाएगा, है ना जी। ओके, यहाँ पर भी मून की एनर्जी। ओके, नेगेटिविटी को रिलीज कर दो गाइस, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। आपके अच्छे कर्म हैं जो आपकी प्रॉब्लम को खत्म करेंगे, आपकी विजडम आपका साथ देगी, है ना। ये देखो, अलाइनमेंट आ रहा है लाइफ में, अलाइनमेंट आ रहा है गाइस, है ना। बीती हुई बातें याद आ रही है, किसी के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे हैं, मन में गिल्ट भी आ रहा है कि मुझे थोड़ी समझदारी रखनी चाहिए थी तो चीज़ें इतनी नहीं बिगड़ती, इतना बुरा नहीं होता लाइफ में। परेशान मत हो गाइस, यहाँ पर कहाँ जा रहा है, यहाँ पर आपकी लाइफ का एक हिस्सा देखा जा रहा है जहाँ पर आप सोच रहे हो, जैसा वहाँ पर कार्ड आया ना कि पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा, कि क्या क्या चीज़ें लाइफ में ख़राब हो गई, कितना अच्छा चल रहा था और सब कुछ बिगड़ गया। आपको ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ ख़त्म हो गया। ना जी, यहाँ पर एक नई शुरुआत है। ये आपके अच्छे कर्मों का फल है गाइस। आपको डेफिनेटली नंबर 555555 ये नज़र आ रहे होंगे, है ना। ये यही कहते हैं कि ऐसी स्थितियों में जहाँ पर आपको लगता है ना सब कुछ खत्म हो गया, आपको लगता है ना सब कुछ खत्म हो गया, ये आपके हाथ में नहीं है कि इसे वापस से जीवित कर सको या वापस से ठीक कर सको। ये काम किसका है? ये काम है मालिक का, है ना। और मालिक क्या कहते हैं, बेटा आपने क्या कर्म किए हैं पास्ट में, आपने जैसे कर्म किए हैं ना उसका परिणाम इस समय में आपको देखने को मिलेगा। मैंने कहा ना 2023 जो था ना वो कर्म पर आधारित था कि आप जैसे कर्म करना चाहते हो ना कर लो, आपको पूरी तरीके से छूट है। बाद में परिणाम के टाइम मत कहना कि आपने ऐसे कर्म किए हैं, ठीक है। तो 2023 कर्मों का था, और न केवल 2023 का, आपने पास्ट में, है ना, जो जितने जैसे कर्म किए हैं उसके परिणाम ये समय लेकर आ रहा है। डे बाय डे देखना गाइस, डे बाय डे देखना, ये साल जो है ना ये कर्म फल का है। पिछला साल था कर्म का, है ना, कर्मों पर आधारित था, कर्म कर लो, और यह है कर्म फल का। तो यहाँ पर डे बाय डे हर मंथ में आपकी लाइफ में बदलाव आते हैं, आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आते हुए आपको नजर आएंगे। दिसंबर तक में तो देखना गाइस, अगर कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है या आपके दुख का कारण बन रहा है ना, देख लेना आपके साथ कितना बड़ा न्याय होता है। ये न्याय करने वाला समय चल रहा है गाइस, और ये आपके कर्मों का न्याय लेकर आया है कि आपको जहां लग रहा है कि कुछ चीजें खत्म हो गई, ठीक नहीं हो सकती है, ये आपके काबू में नहीं है ठीक करना, लेकिन आपने कुछ पास्ट में कर्म ऐसे कर लिए गाइस कि जो मालिक के नजरों में है, और वही कर्म आपके लिए कोई मिरेकल लेकर आएगा। जहां पर जो चीजें खत्म हो गई ना, वहां वो चीजें वापस से ठीक हो सकती है, रिकवरी हो सकती है, उनमें लाभ आपको देखा जा सकता है। जहां हानि हुई है वहां से लाभ आपको मिलेगा गाइस, ठीक है। तो अगर आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है तो मान कर चलो होली के बाद में आपके काम बहुत अच्छा चलेगा, आपके प्रमोशन होने के चांसेस है। आपको लेकर अगर कोई बुरी इमेज प्रदर्शित कर दी गई है, प्रस्तुत कर दी गई है, इमेज अच्छी होती हुई आपको लेकर लोगों का नजरिया अच्छा होता हुआ, आपकी डेस्टिनी में आपको कौन सी खुशी मिलनी लिखी हुई है, वो आगा उस ब्लेसिंग का आना आपकी लाइफ में ये हो जाएगा। तो नेगेटिविटी को रिलीज करना पूरी तरीके से, क्योंकि अलाइनमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ब्लेसिंग के लिए तैयार रहना गाइस, अच्छे कर्मों के फल आपको मिल रहे हैं। और साथ में जो गाइडेंस आई है कि आपको मुरमुरे करने हैं, मुरमुरे बांटने हैं, एक दो बच्चों में ही बांट दो, ठीक है, या मीठे चावल करके बांटना, देखना आपको कितना अच्छा फील होता है गाइस। जितना किसी को, मतलब आप जिसको दे रहे हो ना, शायद उससे ज्यादा खुशी आपको होगी कि मेरे मन में पता नहीं क्यों एक बहुत अच्छा फील हो रहा है। जैसा मैंने शायद, अगर मुझे कोई खुशी मिले या कुछ अच्छा प्राप्त हो जाए ना, मुझे तब भी उतना फील नहीं होगा जितना मुझे अभी फील हो रहा है। ये आपके साथ होगा, बाकायदा होगा, आपका मन इतना खुश होगा गाइस, क्योंकि जो डेस्टिनी चाह रही है ना आप उसी राह पर चल रहे हो। सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात कि एक बच्चा जो है ना वो मालिक के फैसले को शिकायत भले कर रहा है,
चल रहा उसी राह पर है जो मालिक चाहते हैं, है ना। तो ये बच्चा हारेगा नहीं, ये तो बच्चा जीतेगा, पक्का जीतेगा और आगे चलकर ना जॉय मनाएगा, खुशी मनाएगा, हैप्पीनेस के लिए खुद रास्ते ओपन कर रहा है ना। तो बिल्कुल नेगेटिविटी को रिलीज कर देना, इल्यूजन आते हैं ना तो इल्यूजन को रिलीज कर देना। अभी तो नेगेटिव होना ही नहीं है, नेगेटिव बोलना ही नहीं है, सोचना भी नहीं है, और थोड़ा ना गुस्से को कंट्रोल में रखना है। कोई आवश्यकता नहीं है गुस्सा करने की, है ना। डे बाय डे आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा। आर्कएंजल माइकल, ये लो, सारी नकारात्मकता को आपकी लाइफ से निकाल रहे हैं। एक्चुअल में कहा ना गाइस, क्योंकि मून की एनर्जी आई है तो छुपी हुई कोई चीज़ जो बुरी है, चाहे वो ब्लैक मैजिक है, चाहे कोई नकारात्मकता, कोई ऐसा इंसान जो नेगेटिव है, जो स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा है लाइफ को, वो एक बार सामने आएंगे। और आर्कएंजल माइकल ना अपने आप एक ऐसी बाउंड्री को सेट करेंगे कि वो भूल कर भी आपकी लाइफ को स्पॉइल ना कर पाए, आपकी लाइफ का एक पल भी खराब ना कर पाए। मतलब आपकी लाइफ में जॉय आ रहा है और इसकी सुरक्षा आर्कएंजल माइकल खुद कर रहे हैं। वो आपकी लाइफ के अंदर किसी ऐसे इंसान को आने ही नहीं देंगे जो आपके आंख में आंसू लेकर आए, है ना। ये इतना बड़ा सपोर्ट गाइस। आर्कएंजल माइकल को प्रणाम करना, है ना, इनसे प्रार्थना करना कि मालिक मेरी लाइफ में जो भी नकारात्मकता है, ब्लैक मैजिक है या किसी कोई और किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी या कोई नकारात्मक इंसान, तो पहली बात तो सारा ब्लैक मैजिक हटा दो, ठीक है। और ऐसे नकारात्मक इंसान को सद्बुद्धि दो कि मुझे परेशान ना करे, मेरी लाइफ से ना थोड़े डिस्टेंस में रहे, है ना। तो ये कुछ ऐसा होने वाला है, ये खुद आपकी लाइफ को सिक्योर कर रहे हैं गाइस, है ना। आप देखना आपका मन जो है ना ये खुश रहेगा गाइस, चिंता नहीं रहेगी। धीरे धीरे करके ना आप बिल्कुल ओवर थिंकिंग करना भूल जाओगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना गाइस कि आपका ध्यान जो है ना वो खुशी पर, अलाइनमेंट पर, इन चीजों पर बहुत ज्यादा जाएगा, है ना। अपने आप में समझ आएगी। आर्कएंजल माइकल ऐसे नेगेटिव थॉट को भी आपके पास भटकना नहीं देंगे। तो ये धीरे धीरे करके ना नेगेटिविटी आपकी लाइफ से रिलीज हो रही है। और कुछ लोगों को जो आपके साथ जिन्होंने गलत किया ना, उनको गिल्ट हो रहा है, उनको अफसोस हो रहा है कि आपके साथ बुरा बिहेवियर क्यों किया। मैंने कहा ना गाइस, किसी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तो उम्मीद कर सकते हो गाइस कि कोई वापस से आपके साथ रिश्ता अच्छा करना चाहता है। किसी के मन के द्वेष भाव, बुरे भाव आपके प्रति जो थे ना, वो तो हटे हैं गाइस। कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मे भी हो सकता है या तो आपका बर्थडे हो तब, या होली पर हो सकता है कि किसी का कॉल या मैसेज आए आपके पास और कोई आपसे माफ़ी मांगे गाइस। कोई बहुत ज़्यादा गिल्ट में है गाइस, बहुत ज़्यादा। मतलब उनकी बेचैनी का लेवल आप समझ नहीं सकते। जो इंसान कभी सॉरी नहीं कहता ना, कभी किसी को भी अपने ईगो में सॉरी नहीं कहता ना, कोई ऐसा इंसान आपको सॉरी कहने वाले हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। कोई इंसान कोई भी हो सकते हैं, है ना। आपके बच्चे हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। रिलेशनशिप में हो तो पार्टनर हो सकते हैं, है ना। तो किसी की नकारात्मकता देख लो गाइस, नेगेटिविटी जब निकलने लगती है ना, तब लाइफ में कितना अच्छा बदलाव आता है। कि खुशी आती है ना तो चारों तरफ से आती है, बहाने बनकर आती है। तो मेरी खुशियों की चुंबक बिल्कुल ऐसी ही खुशियों की चुंबक बनकर ना, मतलब रहना, ताकि लाइफ में खुशी ही खुशी आए। सच में हम मालिक करे वाकई में आपकी लाइफ में ना ये होली जो इतनी स्पेशल रहे कि इस होली को आप कभी भूल ना पाओ। इतनी अच्छी रहे, पूरा दिन हर पल आप एंजॉय ही एंजॉय करो। ऑप्शंस आएंगे गाइस आपके पास। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, बिल्कुल हील तो होना ही है। कहा ना यहाँ पर ना छोटा सा मिरेकल, उसका डोर ओपन हो चुका है, सारे रास्ते ओपन हो रहे हैं गाइस। अलाइनमेंट के, अच्छे कर्मों के, कि अब इधर से भी आपको कोई ब्लेसिंग मिले, उधर से भी आपको ब्लेसिंग मिले। क्योंकि नकारात्मकता का दरवाजा तो मालिक ने पहले ही बंद कर दिया, है ना। तो जाहिर सी बात है गाइस, कुछ चीज़ों में रिकवरी, कुछ चीज़ों में सुधार, चाहे काम का हो, चाहे हेल्थ को लेकर हो, कुछ तो होगा गाइस।
नंबर 52 डोर टू गॉडेस ऑफ द मून। ओके, लो इसके बाद में आया है ये कार्ड, फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। आर्कएंजल गैब्रियल आपके भाग्य की खुशी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जो यहाँ पर कार्ड आ गया ये कंफर्म करने के लिए, आपको समझाने के लिए, क्योंकि कुछ मालिक के ना जिद्दी बच्चे हैं कि कोई नेगेटिव बात आती है ना, हाँ ये तो चीज़ हमारी लाइफ में हुई थी, और पॉजिटिव बात आती है कि ये अब आपकी लाइफ में होगी, इसके लिए आपको लंबा समय इंतजार नहीं करना पड़ रहा, नहीं करना पड़ेगा। तो उस बात पर बिलीव नहीं होता, बिलीव करना पड़ेगा गाइस। आर्कएंजल माइकल अगर इस रीडिंग में आए हैं तो डेफिनेटली आपको बिलीव करना ही पड़ेगा। आपकी लाइफ से और आपके दिमाग से ये थॉट भी निकलेगा कि नहीं, मेरी लिए लाइफ में ये फलीभूत नहीं होगा। डेफिनेटली फलीभूत होगा गाइस, डेफिनेटली फलीभूत होगा, है ना। और खुश रहना, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि मून की एनर्जी है गाइस जो हिडन पैकेज लेकर आती है। लेकिन ये हिडन पैकेज कोई हिडन गिफ्ट, कोई हिडन ब्लेसिंग है। अब कोई दुख भरा कुछ भी नहीं है, अब सब रिकवरी और लाइफ में अच्छा होना गाइस। अंधेरा खत्म हुआ, है ना। अब रंग ही रंग है, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है लाइफ में। तो होली की बहुत शुभकामनाएं गाइस, और ये रीडिंग मालिक के प्यारे बच्चों की लाइफ में फलीभूत हो। ठीक है, खुश रहना, एंजॉय करना। आप दिल से इस रीडिंग को क्लेम करो कि ये मेरी लाइफ में फलीभूत होगी। इस पॉजिटिविटी को अपनी पॉजिटिविटी से एक्सेप्ट करोगे ना, डेफिनेटली होगा, है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।